न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान बने झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। मुख्यमंत्री समेत कई गणमान्य रहे मौजूद। पर्यटन मंत्री नई दिल्ली में 3 केंद्रीय मंत्रियों से मिले। पर्यटन विकास, शिक्षा, शहरों के विकास पर चर्चा। रांची के होटल अशोक झारखंड को हस्तांतरित करने पर सैद्धांतिक सहमति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित दौरे को लेकर रांची, देवघर और धनबाद में प्रशासनिक तैयारियां तेज। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने भी की बैठक, दिए जरूरी निर्देश। और राज्य से नक्सलियों को उखाड़ फेंकने के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। सरायकेला खरसावा के पहाड़ी इलाकों से 12 आईईडी केन बरामद, किए गए निष्क्रिय। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। संसद के मौजूदा सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन में आज कई विधायी कार्य सूचीबद्ध है। कुछ विधेयक भी विचार और पारित करने के लिए पेश किए जाने हैं। इधर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में गतिरोध बरकरार है। आज भी विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही बाधित हुई है। शोर शराबे के बीच लोकसभा में प्रश्नकाल आज थोड़ी देर चला। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार में रेल सेवा से जुड़े सवाल का जवाब दिया। न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने आज झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और न्यायिक सेवा के अधिकारी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। That I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. नगर विकास और पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने नई दिल्ली में 3 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर शहरी विकास, उच्च शिक्षा और पर्यटन विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात के क्रम में पर्यटन के क्षेत्र में विकास से जुड़े कई विषयों पर विमर्श हुआ। इस दौरान रांची के डोरंडा स्थित अशोक होटल को झारखंड सरकार को हस्तांतरित करने पर सैद्धांतिक सहमति बनी। उन्होंने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात की तथा शहरी विकास पर काफी देर मंथन किया। नमामि गंगे परियोजना के तहत विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श हुआ। श्री कुमार ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात की और उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए जरूरी आवश्यकताओं से उन्हें अवगत कराया। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गोड्डा के महगामा अनुमंडल में 24 करोड़ रुपए की लागत से बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का कल उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मरीजों, विशेषकर महिलाओं को खास लाभ होगा। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर SC शर्मा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। अस्पताल के लिए शुरुआत से जो हम लोगों ने प्रयास किया, कितनी अड़चने आई और उसके बाद आज हम लोग घटना को समर्पित कर पाए हैं। मुझे लगता है कि मेरे कार्यकाल में जब कभी कोई गिना जाएगा कोई बात तो यह अस्पताल का जरूर जिक्र आएगा। इस वजह से थोड़ा सा भावुक हो गया। ऐसे तो हम अपनी जिम्मेदारी बिना इमोशंस के निर्वाह करने का कोशिश करते हैं, लेकिन ये हॉस्पिटल मेरे लिए स्पेशल। 20
राज्य में नाम परिवर्तन संबंधी दस्तावेज गायब होने के मामले में भाजपा ने सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। इन घोटालों में एक नया नाम शुमार हो गया, एक नए घोटाले का नाम परिवर्तन घोटाला। नाम परिवर्तन घोटाला में झारखंड का कोई सार नहीं है। हेमंत सरकार के कार्यकाल में हुआ ये घोटाला सारी सीमाओं को तोड़ता है। साहब, आपकी आइडेंटिटी चुरा ली गई। आप कौन है, क्या है? अगर आपने अपना नाम बदला है तो इसका कोई प्रमाण अब आज के दिन में नहीं बचा है कि आपकी असली पहचान क्या है। इधर झामुमो के महासचिव और प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने भाजपा के आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हेमंत सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। श्री पांडे ने यह भी कहा कि राजकीय प्रेस के अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की गई है। उन्होंने कहा कि लापरवाही पाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता पद्म विभूषण कड़िया मुंडा को तबीयत बिगड़ने पर रांची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों से श्री मुंडा को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 31 जुलाई और 1 अगस्त को राज्य का 2 दिवसीय दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान वे देवघर, एम्स और धनबाद आईआईटी आईएसएम के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। रांची में वे रात्रि विश्राम करेंगी। इधर राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर रांची, देवघर और धनबाद में प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने रांची में कल आला अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने कहा कि देवघर में ऐसी व्यवस्था की जाए कि कांवरियों को राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर कोई असुविधा न हो। उन्होंने बताया कि बेहतर व्यवस्थाओं के लिए संबंधित विभागों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है, साथ ही नोडल अधिकारी भी बनाए गए हैं। राष्ट्रपति के धनबाद दौरे के मद्देनजर बोकारो प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक क्रांति कुमार गणिदेशी ने सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं और उससे जुड़े विभिन्न विषयों पर संबंधित पुलिस अधिकारियों को जरूरी निर्देश और सुझाव दिए। गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू धनबाद में आईआईटी आईएसएम के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। विभिन्न राज्यों के अधिकारी इन दिनों झारखंड के दौरे पर हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और महाराष्ट्र से आए अधिकारियों ने हजारीबाग जिले के दारू प्रखंड के कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पोषण, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। उत्तरांचल और महाराष्ट्र से पहुंचे वरीय पदाधिकारियों ने फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वॉश कार्यक्रम के तहत हजारीबाग के दारू प्रखंड क्षेत्र का दौरा किया। जेएसएलपीएस के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कुमार दिव्यदीप सिंह ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से आयोजित कार्यशाला में भाग लेने के लिए विभिन्न राज्यों से अधिकारी पहुंचे हैं। यहाँ जो टीम दारू ब्लॉक हजारीबाग में आई है, ये टीम छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तरांचल के लोग यहाँ आए हैं। पदाधिकारियों ने आंगनबाड़ी केंद्र, पोषण वाटिका समेत कई स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता से संबंधित कार्यों की जानकारी ली। इरगा महिला ग्राम संगठन की अध्यक्ष सुमित्रा देवी ने कहा कि सेतु दीदियों की मदद से ग्रामों को स्वच्छ और स्वस्थ बनाया जा रहा है। इस संबंध में अधिकारियों को भी अवगत कराया गया। सर लोग से भी हम लोग जानकारी लिए और हम लोगों से भी सर लोग कुछ जानकारी लिए और अच्छे बोले और हम लोग को भी पूछे कि विटामिन ए क्यों पिलाया जाता है और कब कब और कितने खुराक, तो हमने जवाब दिया कि 9 मास पिलाया जाता है, 9 खुराक पिलाया जाता है, 5 साल तक पिलाया जाता है। वहीं क्षेत्र भ्रमण के बाद महाराष्ट्र से आए अधिकारी जितेंद्र गेडाम ने कहा कि FNHW के तहत स्वच्छता, खान-पान, पौष्टिकता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य हो रहे हैं। उन्होंने इस दौरान इरगा महिला ग्राम संगठन की सराहना भी की। इस स्टेट में जिस तरह से अभी हमने जो इरगा जो ग्राम संगठन देखा है, वहाँ पर जिस तरह से एक्टिविटी जो FNHW के तहत करती है,
तो एक सराहनीय वाली बात है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुख्य रूप से स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के कई राज्यों के अधिकारी शामिल थे। उन्होंने विभिन्न ग्रामों का दौरा किया और जेएसएलपीएस से जुड़ी महिलाओं की कार्यशैली की सराहना भी की। डीडी न्यूज के लिए हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और बिहार से आजीविका मिशन के राज्य स्तरीय पदाधिकारियों ने खूंटी के रनिया में खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का जायजा लेने के लिए क्षेत्र भ्रमण किया। आजीविका मिशन के तहत पलाश के तत्वावधान में आजीविका मिशन के विभिन्न राज्यों के पदाधिकारियों ने रनिया प्रखंड के गढ़सदम गांव में खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विषय को लेकर क्षेत्र भ्रमण किया। राज्यों से क्षेत्र भ्रमण के लिए आए पदाधिकारियों ने कहा कि वे झारखंड के गांवों में चल रहे पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बेहतर कार्यों को अपने राज्यों में क्रियान्वित करेंगे। लोग यहाँ पर ये देखने आए हैं कि स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता के विषय में झारखंड राज्य में क्या अनूठा कार्य हो रहा है, जिसको अन्य राज्य देखकर सीख सकते हैं और अपने यहाँ अपना सकते हैं। विभिन्न राज्यों से आए पदाधिकारियों ने गांव में पोषण वाटिका तथा मनरेगा अंतर्गत आम बागवानी में मिश्रित खेती का जायजा लिया। प्रखंड में पलाश के अंतर्गत रनिया संकुल संगठन द्वारा चल रही गरिमा केंद्र और संकुल संगठन का भ्रमण कर उससे मिलने वाली सेवाओं की जानकारी ली। साथ ही महिलाओं के सामूहिक प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे सकारात्मक बदलाव की सराहना भी की। गांव में कई तरीके से जो भी महिला के खिलाफ जो भी चीज़ें हो रही है, उसके लिए गांव में ही सभी महिला लोग मिलके उसको एक सोल्यूशन लाने के लिए उस पर काम करते हैं। जेएसएलपीएस की जिला कार्यक्रम प्रबंधक मनीषा सांचा ने कहा कि प्रखंड तथा जिला के सखी मंडल की दीदियों के द्वारा मनरेगा तथा अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर व्यवहार परिवर्तन के लिए कार्य किया जा रहा है तथा लखपति दीदी की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं महिलाएं। जो विजिट है वो FNSW का रीजनल वर्कशॉप है। हमारे झारखंड में 16 जगह से 16 स्टेट से लोग आए हैं और उसमें 4 राज्यों को चार जिलों को चुना गया है। उसमें से हमारा खूंटी भी एक जिला को चुना गया है, जिसमें खूंटी जिला ने रनिया को हमने चुना है अपने FNSW के कार्य को दिखाने के लिए, ताकि ये लोग देखेंगे उसके बाद अपने राज्य में भी इस तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस दौरान आजीविका मिशन से जुड़ी सखी मंडल की दीदियों ने अपनी कार्यशैली से जुड़ी जानकारियां साझा की। साथ ही स्वास्थ्य, पोषण के साथ साथ पलाश के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रमों में उनकी भूमिका पर विशेष चर्चा भी की गई। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज से 2 देशों की यात्रा शुरू हो रही है। उनका पहला पड़ाव ब्रिटेन होगा। वे मालदीव का भी दौरा करेंगे। मोदी की ब्रिटेन यात्रा कई मायने में खास होने जा रही है। उनकी यह यात्रा प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के निमंत्रण पर हो रही है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह चौथी ब्रिटेन यात्रा है। इससे पहले वे 2015, 2018, 2021 में ब्रिटेन की यात्रा कर चुके हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी की प्रधानमंत्री स्टारमर के साथ द्विपक्षीय मुलाकात होगी, जिसमें दोनों देशों के बीच आपसी राजनीतिक सहयोग को और तेजी से बढ़ाने के साथ ही तमाम क्षेत्रों पर विस्तार से बात होगी। प्रधानमंत्री मोदी की लंदन यात्रा के दरमियान दोनों देशों के प्रधानमंत्री मुक्त व्यापार समझौते पर आपसी हितों पर विस्तार से बात करेंगे। दोनों देशों के बीच होने वाली इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपसी हितों से जुड़े मुद्दों में जिन क्षेत्रों पर फोकस रहेगा, उसमें व्यापार, अर्थव्यवस्था, नई उभरती तकनीक, रक्षा, सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क के क्षेत्र शामिल हैं। पीएम मोदी लंदन में ब्रिटेन के राज परिवार से भी मुलाकात करेंगे। किंग चार्ल्स तृतीय के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। दोनों ही नेता आपसी हितों और वैश्विक मुद्दों पर बात करेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों को द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने में मदद तो मिलेगी ही, इसके साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी आपसी समझ बेहतर करने का मौका होगा। लंदन से आरेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से जहां भारत और यूके के बीच में आर्थिक अध्याय की एक नई शुरुआत होगी, तो दोनों ही देशों के बीच में आपसी रणनीतिक समझ को विस्तार देने का भी एक मौका होगा। दोनों ही दो बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां शांति और स्थिरता के साथ में आर्थिक तरक्की का एक बड़ा संदेश देती भी नजर आएंगी। कैमरा पर्सन संजय जैना के साथ मैं आरेंद्र प्रताप सिंह, डीडी न्यूज, लंदन।
सावन की शिवरात्रि पर झारखंड समेत देश भर में शिव भक्त भोलेनाथ की आराधना में लीन है। सभी शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। आज के इस विशेष दिन पर देश भर के शिवालयों को खूब सजाया गया है। बम भोले और हर हर महादेव की गूंज के साथ सुबह से ही शिव भक्तों का मंदिरों में तांता लगा हुआ है। काशी विश्वनाथ मंदिर में आज सुबह मंगला आरती हुई, तो वहीं उज्जैन में श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर भक्ति और आस्था देखते ही बनती थी। दिल्ली स्थित गौरी शंकर मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। हरिद्वार में भी शिव भक्तों की आस्था जो है वो बढ़ चढ़कर नजर आ रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर किस प्रकार सावन शिवरात्रि पर शिवालय सजे हैं और भक्ति में भक्त उमड़े हुए हैं। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग जलाभिषेक कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो 4 तस्वीरें वाराणसी से श्री काशी विश्वनाथ धाम से और उज्जैन से आप देख सकते हैं, जहां श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के आप दर्शन कर सकते हैं। साथ साथ दिल्ली में गौरीशंकर मंदिर की ये तस्वीरें हैं, साथ साथ हरिद्वार की आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये दक्ष महादेव मंदिर की तस्वीरें हैं। खूबसूरत दृश्य। इधर राज्य में भी सावन महीने की शिवरात्रि पर धर्म आध्यात्म की बयार बह रही है। शिवालयों में लगातार भक्त पहुंच रहे हैं। देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं का सैलाब दिख रहा है। मंदिर में भोलेनाथ के पूजन और जलाभिषेक के लिए राज्य के अलावा देश दुनिया से श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि पवित्र सावन महीने की शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। राज्य से नक्सलियों को उखाड़ फेंकने के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। सरायकेला खरसावा के दलभंगा ओपी क्षेत्र अंतर्गत नीमडीह के आसपास की पहाड़ी इलाके से सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए हैं। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए लगभग 1.5 किलोग्राम के 12 आईईडी केन बमों को बरामद कर उन्हें सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन वर्ष 1927 में देश में पहला रेडियो प्रसारण इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के मुंबई स्टेशन से शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मना रहा है। प्रतिवर्ष 23 जुलाई को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भारत में पहले रेडियो प्रसारण की शुरुआत का प्रतीक है। ध्यान देने की बात है कि भारत का पहला रेडियो प्रसारण 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से शुरू हुआ। उसके बाद सन 1930 में इन ट्रांसमीटरों को तत्कालीन सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर इसे भारतीय प्रसारण सेवा का नाम देकर परिचालित करना शुरू कर दिया गया। 1935 तक इसे भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन वर्ष 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया और बाद में इसे आकाशवाणी के नाम से भी पुकारा जाने लगा। आकाशवाणी यह शब्द वस्तुतः रविंद्रनाथ टैगोर की 1938 की कविता आकाशवाणी से प्रेरित था, जिसका अर्थ है आकाश से आवाज या घोषणा। संचार क्रांति की स्पर्धा में रेडियो के महत्व से लोगों को अवगत कराने के लिए भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस का आयोजन निश्चय ही भारत में रेडियो सेवाओं, विशेष रूप से आकाशवाणी को युगानुरूप और अधिक अद्यतन और प्रासंगिक बनाए रखने की दिशा में प्रेरणा का कारक है, क्योंकि इंटरनेट, टेलीविजन जैसे जनसंचार माध्यमों के साथ साथ रेडियो या आकाशवाणी की सेवाएं आज भी भारत में लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
ये सेवाएं भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में अभी भी समाचारों के साथ साथ मनोरंजन का एक सशक्त माध्यम है, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने उद्घोष के साथ युगानुरूप अपेक्षाओं पर खरी उतरती हुई अपनी उपस्थिति मजबूती से बयां कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार तक। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। और अब बात मौसम की। राज्य में फिलहाल मॉनसून कमजोर पड़ा हुआ है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से 28 जुलाई तक भारी बारिश का पूर्वानुमान है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि 24, 25 और 27 जुलाई को राज्य में कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश हो सकती है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कुछ अन्य हिस्सों में भी भारी बारिश के आसार हैं, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। 24 जुलाई को सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, सिमडेगा और संथाल परगना के कुछ जिलों में जोरदार बारिश हो सकती है। राज्य में 26 जुलाई तक आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने मेजबान इंग्लैंड से वनडे सीरीज जीत ली है। तीसरे और आखिरी वनडे मैच में भारत ने मेजबान टीम को 13 रनों से शिकस्त दी। इधर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम और मेजबान इंग्लैंड के बीच आज से चौथा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। ब्लॉकबस्टर इन मैनचेस्टर, गिल लिखेंगे जीत का चैप्टर। ये एक ऐसा सवाल है जो टीम इंडिया पर सवार है, क्योंकि अब हारे तो सीरीज हारे। मैनचेस्टर में जो अब तक नहीं हुआ, उस कहानी को बदलने के लिए टीम इंडिया की सबसे बड़ी माथापच्ची प्लेइंग 11 को लेकर है। चोट से परेशान भारतीय टीम को जीत का मरहम लगाने के लिए ये तो तय है कि टीम बदलाव के साथ उतरेगी। तेज गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह लीडर के तौर पर सामने होंगे, जबकि उनका साथ देने के लिए तीसरे तेज गेंदबाज के तौर पर अंशुल कंबोज अपनी जगह बना सकते हैं। वहीं बल्लेबाजी में साई सुदर्शन के लौटने की उम्मीद है। टीम इंडिया के लिए मैनचेस्टर की कहानी चुनौतीपूर्ण रही है, लेकिन अगर इस पूरी सीरीज में देखा जाए तो टीम लीड्स और लॉर्ड्स दोनों टेस्ट में कंट्रोल स्थिति में रहते हुए मैच हारी। इस टीम के लिए देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या ब्रेक टाइम से पहले और बाद में विकेट गंवाना रहा, जो जाहिर तौर पर टीम के लिए सबसे बड़ी चिंता है। वहीं इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लिश टीम लॉर्ड्स टेस्ट जीत कर आ रही है और मैनचेस्टर में टीम भारत से कभी हारी नहीं है, और यही बात टीम के लिए सबसे बड़ी टॉनिक है। जोफ्रा आर्चर के जुड़ने से यकीनी तौर पर इंग्लिश टीम को फायदा हुआ है। स्पिनर बशीर अहमद चोट के चलते बाहर हैं और उनकी जगह लियाम डॉसन प्लेइंग 11 में दिखेंगे। कुल मिलाकर इंग्लैंड कंट्रोल सिचुएशन में है और टीम इंडिया के लिए लड़ाई मैदान और मनोवैज्ञानिक दोनों तौर पर है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में।
दिवसीय राज्य स्तरीय FNHW प्रशिक्षण बोकारो जिले के कसमार में शुरू हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से आए प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान राज्यों के प्रतिनिधियों ने खूड़ी बेड़ा, मंजूरा, CLF, गरिमा केंद्र, आंगनबाड़ी, आजीविका कार्यों का भ्रमण किया। धनबाद जिले में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव, सदस्य नरेश वर्मा और लक्ष्मण यादव ने ट्रिपल टेस्ट के तहत वार्ड 10, 30 और 31 का दौरा किया। बूथ 258 से 267 तक सर्वेक्षण प्रपत्रों और स्थलीय जांच की तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देवघर जिले में राजकीय श्रावणी मेला के अवसर पर शिवलोक में प्रदर्शनी के माध्यम से 12 ज्योतिर्लिंग, चिताभूमि और हृदय पीठ का प्रारूप के साथ भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है ताकि बाबा नगरी आने वाले कांवड़ियों को बेहतर अनुभूति प्राप्त हो। दुमका जिले के उपायुक्त के निर्देश पर जिले के प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में आयोजित जनता दरबार में अधिकारियों ने आमजनों की समस्याएं सुनी और समाधान के निर्देश दिए। गढ़वा जिले के धुरकी थाना परिसर में अंचलाधिकारी के नेतृत्व में थाना परिसर धुरकी और स्थानीय जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में थाना दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित आमजनों की भूमि विवाद संबंधी समस्त समस्याओं को गंभीरता से सुनकर दोनों पक्षों के समक्ष उसके निपटारे को लेकर समुचित उपाय किए गए। साथ ही उपस्थित लोगों को और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान बने झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। मुख्यमंत्री समेत कई गणमान्य रहे मौजूद। पर्यटन मंत्री नई दिल्ली में 3 केंद्रीय मंत्रियों से मिले। पर्यटन विकास, शिक्षा, शहरों के विकास पर चर्चा। रांची के होटल अशोक झारखंड को हस्तांतरित करने पर सैद्धांतिक सहमति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित दौरे को लेकर रांची, देवघर और धनबाद में प्रशासनिक तैयारियां तेज। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने भी की बैठक, दिए जरूरी निर्देश। और राज्य से नक्सलियों को उखाड़ फेंकने के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। सरायकेला खरसावा के पहाड़ी इलाकों से 12 IED केन बम बरामद, किए गए निष्क्रिय।